वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 की NCERT बुक द फन दे हैड लेसन नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट दे दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले के पार्ट जो है आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक करके देख लें, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, निस्संदेह उनके पास अध्यापक होते थे। बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वाज अ मैन, वह एक व्यक्ति होता था। जैसे मार्जी कहती है कि उनके पास अध्यापक तो होते थे, तो जो है टॉमी उसको एक्सप्लेन करके बताता है कि हाँ उनके पास अध्यापक होते थे, लेकिन वह हमारी तरह जो है मैकेनिकल अध्यापक नहीं होते थे, वह एक व्यक्ति हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी कहती है कि एक व्यक्ति यानी एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? तो टॉमी कहता है वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। ठीक है, लेकिन वह उनको लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताता था और उन्हें गृह कार्य देता था और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछता था। तो मार्गी कहती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना योग्य नहीं हो सकता है। तो टॉमी क्या कहता है श्योर ही इज, हो सकता है। माई फादर नॉज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरा अध्यापक जानता है। मतलब जो उसका मैकेनिकल टीचर था टॉमी का, वह जितना जानता था उतना ही उसके पिताजी जानते थे। ही नॉज ऑलमोस्ट एज मच, वह लगभग उतना जानते हैं। आई बेचा, यानी कि मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट, मार्गी इस पर बहस नहीं करना चाहती थी। सी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं अपने घर में एक अजनबी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाऊंगी या बुलाना पसंद नहीं करूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसते हुए चिल्लाया यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं आते हैं या घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास खास बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। तो टॉमी कहता है कि जैसे कि मार्गी को कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं जानती, पहले टीचर जो है घरों में आके नहीं पढ़ाया करते थे, वहाँ एक स्पेशल बिल्डिंग बनी होती थी जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और निसंदेह उनकी उम्र भी समान रहती होगी। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक टीचर को सामंजस्य बैठाना पड़ता है प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के हिसाब से प्रत्येक अध्यापक को सामंजस्य बैठाना पड़ता है। इट टीचेज, पढ़ाता है। एंड डैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वह प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से सिखाता है या पढ़ाता है। जस्ट द सेम, उसी प्रकार। दे डिड नॉट डू इट, वे उसी प्रकार नहीं किया करते थे। दैट वे देन, जैसा कि उन्हें तब बताया जाता था। तो जैसे टीचर भी अलग अलग प्रकार से बच्चों को पढ़ाते थे, उसी प्रकार से बच्चे भी थे कि जो अलग अलग प्रकार से सीखते थे और अलग अलग प्रकार से करते थे। फिर टॉमी कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए या तुम किताब मत पढ़ो। तो फिर मार्गी कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उस अजीब स्कूल के या विद्यालय के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधा भी ख़त्म नहीं किया था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की मम्मी ने बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट ममा, अभी नहीं ममा।
नाउ अब सैड मिसिज जॉन ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह नियमित रूप से टॉमी का भी समय है, यानी कि दोनों के दोनों उसी समय पर पढ़ते थे। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद इस किताब को और पढ़ सकती हूँ। तो जो मार्गी ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ सकती हो, तो टॉमी ने क्या रिप्लाई किया, मे बी, पढ़ सकती हो। ही सैड नॉन क्लैंकली, और उसने उत्सुकता से कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने उस धूल भरी पुरानी सी किताब को अपने बाहों के नीचे दबा रखा था। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय के कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम के दाहिने तरफ था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो उनका था वह ऑन था, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वह उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वह प्रतिदिन इसी समय पर, उसी समय पर, ठीक समय पर खुल जाता है। एवरी डे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर वह प्रतिदिन उसी समय पर खुल जाता है या फिर चालू हो जाता है। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियाँ अच्छे से सीखती हैं। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित घंटे पढ़े या नियमित रूप से पढ़ें तो छोटी लड़कियां अच्छे से सीखती हैं, वो उनकी माँ कहा करती थी। द स्क्रीन वॉज लिड अप, जो कंप्यूटर का स्क्रीन था वह चमका। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों का जोड़ है। अर्थात जो है आज उसको क्या पढ़ना था, भिन्न पढ़ना था, वो भी भिन्न में क्या, जोड़ पढ़ना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, फिर कंप्यूटर स्क्रीन दोबारा मार्गी से कहता है कि कृपया अपना जो है कल का गृह कार्य सही जगह पर भर दो, यानी सही हिस्से में भर दो। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने आह भरते हुए यह किया, क्या किया, उसने होमवर्क सबमिट कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल के विषय में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड्स केम, सभी पड़ोसियों के बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और विद्यालय के प्रांगण में हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम्स, और विद्यालय के कमरों में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वे एक साथ घर वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे सभी एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे एक दूसरे के होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और उस पर एक दूसरे से उस विषय पर बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक थे वह व्यक्ति थे या लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश करता है या दिखाता है। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम भिन्न 1/2 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी फिर सोचने लगती है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्जी यह सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता रहा होगा या कैसा वे रहते रहे होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उस समय उनके पास कितना मज़ा होता या उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा। सो ये लेसन इस प्रकार से जो है भविष्य पर आधारित है।
और यह आपके इस पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद था या हिंदी एक्सप्लेनेशन था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।